नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार में कैसे अचानक से लॉसेस होते हैं या कभी कभार प्रॉफिट्स भी आप कह सकते हो, बट प्रॉफिट को आप मत देखना, सिर्फ लॉस को देखना। एक बहुत ही अनोखी चीज आज बाजार में होते हुए दिखी है। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे केवल और केवल मैं आप सभी के साथ ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई बाइंग या सेलिंग वगैरह के लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म के पर्पज से मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और अगर कोई इसमें निवेशित है या निवेश करना चाह रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही राय देता आया हूँ बड़े लंबे समय से कि ऐसा पैसा लगाइएगा जो खत्म भी हो जाए तो आपकी वेल्थ, आपकी पोर्टफोलियो पे जरा इंपैक्ट ना आए। क्योंकि वोडाफोन आइडिया कॉम्पीट किससे कर रहा है? जियो और एयरटेल से। अब तो बीएसएनएल से भी मैं कह रहा हूं कॉम्पीट कर रहा है। वोडाफोन आइडिया लॉस 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 केवल इसलिए जिंदा नहीं रह सकता कि आप इतने बड़े क्षेत्र में तीसरे प्लेयर हो, हट नहीं सकते हो। अब बीएसएनएल खड़ा हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके बारे में बात ही नहीं। अब इंटरेस्टिंग चीज जो आज हुई है वो समझने की कोशिश कीजिए। वोडाफोन आइडिया की 9 रुपए की कॉल, ठीक है। वोडाफोन आइडिया का पहले प्राइस बताना चाहूंगा मैं आपको। आज का करीब 7 रुपए समथिंग स्टॉक ट्रेड, 7 रुपए 86 पैसे पे स्टॉक आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 9 रुपए की कॉल ऑप्शन की वैल्यू सोचो कितनी हो सकती है वोडाफोन आइडिया की। 9 रुपए की कॉल, 1 रुपए 14 पैसे मत देखना। वोडाफोन आइडिया के हिसाब से 15% ऊपर की कॉल की बात कर रहा हूं मैं। 15% ऊपर की, 15% ऊपर स्ट्राइक प्राइस की कॉल की बात कर रहा हूं मैं। आउट ऑफ द मनी है, बहुत आउट ऑफ द मनी है। ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे 10 पैसे पे ट्रेड करनी चाहिए। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, क्लोजिंग आई है 20 पैसे पे। 9 रुपए की कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी है? 20 पैसे की। वोडाफोन आइडिया का लॉट साइज दोस्तों बता दूं आपको, 40,000 क्वांटिटी का है, ठीक है जी, छोटा नहीं है। आई थिंक पहले तो 80,000 का हुआ करता था, 40,000 का दिख रहा है। 20 पैसे की क्लोजिंग है 9 रुपए की कॉल ऑप्शन की वोडाफोन आइडिया की। शेयर का प्राइस कितना है? 7 रुपए 86 पैसे। आपको पता है 9 रुपए की कॉल ऑप्शन ने आज हाई कितने का लगाया है? गैस करो। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4, 5, 6, 7, 8, 10 रुपए। 10 रुपए का हाई लगाया। अब ये पता है कितना ज्यादा हो गया? यानी वोडाफोन आइडिया की एक्चुअल वैल्यू 19 रुपए होनी चाहिए। सोचो, हो सकता है ये पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। इनफैक्ट आज तो नहीं हो सकता, एक दिन में तो कतई नहीं हो सकता, एक महीने में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे पॉसिबल नहीं है। तो 7, 7.5 रुपए का शेयर, 9 रुपए की कॉल ऑप्शन, 10 रुपए का हाई लगा रही है। अब ये हुआ क्या है वो समझिए। हुआ ये कि किसी ने, जो प्रॉप डेक्स वाले होते हैं, ऑब्वियस है, जो एल्गो ट्रेड करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, जो सेबी कहता है ना कि 10 में से एक ही व्यक्ति पैसा बना रहा है, वो यही लोग होते हैं, एल्गो ट्रेड या प्रॉप ट्रेड वाले, प्रॉप डेस्क ट्रेड वाले। प्रॉप डेस्क ट्रेड क्या होता है, कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशंस टाइप आप समझ लीजिए। इनके पास क्या है कि ये जो गोल्डमैन सैक्स या फिर ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, इनके पास जो पैसा होता है वो पैसा ये लोग प्रॉप डेस्क वालों को देते हैं 10-12% के ब्याज पे, और प्रॉप डेस्क वालों को मार्जिन मिल जाता है करीब 500 टाइम्स तक का। हम लोगों को क्या मिलता है? 5 से टाइम का, इन्हें 500 टाइम तक का। तो ये ऑप्शंस को बेचकर हेज करके ट्रेड लेते हैं और साल का 18% बनाने की कोशिश करते हैं। ये मोटा मोटी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और 12% ब्याज भी दिया तो 6% बच गया। अब आपको 6%, प्रॉब्लम ये मत देखो कि 6%, असली कहानी वहां शुरू होती है जहां मार्जिन मिलता है। ये 1 रुपए अपने पास रखते हैं, 500 रुपए का सौदा करते हैं। 1 रुपए का आप सोचो 100 रुपए, मैं एक और एग्जाम देता हूं, 1 करोड़ रुपए हो आपके पास तो 6% कितना बनेगा? 6 लाख। लेकिन अगर वहीं आपके पास 500 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ के बदले 500 करोड़, तो 6% कितना बनेगा? तो आपका हो जाएगा 30 करोड़। तो अब बनी ना, अब 1 करोड़ के 30 करोड़ कितना हो गया? 30%। वैल्यू 1 करोड़ थी इनके पास, लेकिन क्योंकि इन्हें मार्जिन बहुत हैवी मिल जाता है तो वहां पे प्रॉफिट खिंच जाता है, और उसी से ये काम करते हैं। प्रॉप डेस्क में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, ज्यादातर लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो छोड़ दो, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे हटाते हैं। तो प्रॉप डेस्क में से मे बी पॉसिबल है किसी ने 9 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदी है, 0.110 यानी 0.10 पैसे पे बिड लगाना चाहता था वो। समझ गए हुआ क्या है? 0.10 पैसे की बिड लगाना चाहता था, लेकिन उसने पॉइंट लगाना भूल गया और 10 रुपए की बिड से उसने माल उठा लिया और किसी ने सामने से एल्गो पे बेच दिया। सोचो आप, 10 पैसे का खरीदना था, 10 रुपए का खरीदा, यानी कि 100 गुना लॉस हो गया। 5 लाख रुपए का सौदा उसने खरीदना था, 5 करोड़ में खरीद लिया। चपत लग गई भाई साहब।
ये हुआ है आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में। आप वोडाफोन आइडिया की मार्च की 9 रुपए की कॉल ऑप्शन निकालना और उसका आज का हाई और लो देखना। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का लो दिखेगा 10 पैसे का, जहां पे वो एक्चुअली में प्रॉपडेक्स वाला खरीदना चाहता था, लेकिन खरीदा कहां 10 पे। आज का हाई देखो आप, कॉल ऑप्शन की वैल्यू का 10 का हाई है। सवाल यहां पे एक्सचेंजों के लिए भी खड़ा होता है कि इतने ऊपर की ऑप्शन आप ट्रेड करवा कैसे सकते हो, देखा जाए तो, क्योंकि इसको आप ऐसे भेजना चाहिए था कि नॉट वैलिड। ये तो वैलिड ही नहीं है ना। आप देखो ना, 9 रुपए की कॉल ऑप्शन, 9 रुपए की स्ट्राइक प्राइस 10 रुपए पे ट्रेड कैसे हो सकती है, जबकि शेयर आपका 7 साढ़े 7 रुपए पे खड़ा है। ये हो ही नहीं सकती है, ट्रेड ही नहीं होना चाहिए था, बट ट्रेड हुआ है, लॉस लगाया, भारी लॉस लगाया। अब 10 रुपए में जिसने बेचा वो पूरा पैसा खा गया, 5 करोड़ का 5 करोड़ प्रॉफिट भी बना उसका, बट वो तो एक्सेप्शनल केस है ना। यहाँ पे लॉस लगने वाला पूरा का पूरा सामने दिख रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होते हुए दिखी आज बाजार में, जो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझिए कि बाजार में क्या क्या हो रहा है भाई साहब पता होना चाहिए। इस तरीके से मार्केट में चीजें हो जाती हैं। अब ये मामला खिंचेगा, जहां तक मुझे लगता है एक्सचेंज बीच में कूदेगा, कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सी क्या होगा। अभी तक जो हुआ वो यही था। कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। और वोडाफोन आइडिया 9 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन की वैल्यू जरूर चेक करना। आज 10 पैसे का लो है, 10 रुपए का हाई है, और यही वो ट्रेड था जहां पे वो करना चाहता था, बट हो कुछ और गया। समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।